गाइस सुदामा भैया की चाय आ चुकी है। सो गाइस ये आ गई हमारी चाय। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज मैं सबसे बड़ा चाय चैलेंज करने वाला हूँ। 10 रुपए की टपरी वाली चाय वर्सेस 1000 रुपए की ताज की चाय। तो आज का व्लॉग तो सुपर डुपर अमेजिंग होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए यार। सबसे पहले हम जाएंगे अभी सुदामा टी स्टॉल और उसके बाद जाएंगे हम ताज। तो यार बस ऑफिस बढ़ाने के बाद बस गाइस ऑफिस से निकल चुके हैं यार। पहले मम्मी को घर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद चलते हैं नॉर्थ कैंपस सुदामा टी स्टॉल। फाइनली आपको सुदामा टी स्टॉल भी ले ही आया यार। मैं यहाँ पे तो भाई महफिल जमी रहती है, आप किसी भी टाइम आ जाओ। अभी 9:45 के अराउंड हो रहे हैं। तो यार सुदामा टी स्टॉल भाई क्वांटिटी देख रहे हो चाय की कितनी ज़्यादा है और उससे आपसे सेल हुई है इनकी यार। चलो अब ट्राई करते हैं चाय, फिर उसके बाद निकलते हैं ताज। तो हमारी आ गई चाय, 10 रुपए की चाय है भाई ये वाली। अब ट्राई करते हैं इसको। सुदामा भैया की चाय आ चुकी है और मैं एक सिप ले भी चुका हूँ। चाय बहुत बढ़िया है। फाइनल इनपुट मैं ताज के बाद दूंगा अपना, ठीक है। तो अभी टेस्ट बताया मैंने, टेस्ट बहुत बढ़िया है चाय का। सो गाइस ताज पहुंच गए यार, अब बस एंट्री करनी है। सो गाइस एंट्री अब हो गई है, बस ये चेकिंग करेंगे, उसके बाद मूव आउट करेंगे। सो गाइस अब चेकिंग भी हो गई है, अब मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। बस वहाँ वैले के ले जाएगी गाड़ी और हम चलेंगे अंदर। ये लो यार आजा। गाइस ऐसा लग रहा था मैं उससे सोया नहीं हूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, रास्ते में भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट अभी आके आँख खुली है यहाँ पे। और भाई की हॉस्पिटैलिटी भाई शंग्रीला से भी नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी मैं रेस्ट रूम में आया हूँ, लिटरली मैंने हैंड वॉश किया है और मतलब मुझे लिटरली हाथ में टिश्यूज़ मिले हैं भाई, मतलब हैंड ओवर करे हैं स्टाफ ने भाई। हैट्स ऑफ टू ताज, हैट्स ऑफ टू टाटा साहब, बहुत बढ़िया सर्विस है इन लोगों की। अब चलते हैं कैफ़े की तरफ। हाय गाइस, वेलकम टू ताज। गाइस चाय ऑर्डर कर दी है और चाय आ रही है। हालांकि इनका जो टी लॉन्ज है वो 9 PM तक ही ऑपरेशनल होता है। ये बात मेरे को पता थी, मैंने कॉल करके क्रॉस चेक किया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था आप हमारे कॉफ़ी हाउस आ सकते हो, वो वॉक इन होगा। तो मैं कॉफ़ी हाउस ही आया हूँ। सो यहाँ डाइनिंग भी है। हालांकि मेरे को तो चाय पीनी है क्योंकि हमारा चैलेंज ही वही है, टप 10 रुपीज़ टपरी चाय वर्सेस 1000 रुपीज़ ताजमहल की चाय। ओ सॉरी ताज की चाय भाई, ताज, सॉरी पार्डन मी भाई। बस चाय का इंतज़ार हो रहा है बस। अब चाय आते के साथ ही कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है पता है टपरी वाली चाय और अपनी ताज की चाय में? यार जब मैंने वहाँ चाय ली, मैंने चाय उनको बोली, उन्होंने मेरे को चाय दी और मैंने चाय पी, तो मेरे दिमाग में ना उसके अलावा कोई दूसरा थॉट नहीं आया कि आना चाहिए। मुझे नहीं पता वो लाजमी है या नहीं है, बट जब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ कदम रखा, तो भाई एकदम से ना आदमी का ऑरा ही चेंज हो जाता है भाई, बात करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो मेरे को लगता है इट्स अ फील गुड फैक्टर कि भाई चाय का दाम जो मर्ज़ी हो, बट यहाँ पे आने के बाद ना आप ऑटोमेटिकली, जो मैंने शंग्रीला में बात बोली थी, आप ऊंचा फील करने लगते हो, आप बड़ा फील करने लगते हो, आप बड़ा सोचने लगते हो सकता है आपका इसका उल्टा होता हो, एकदम से आप बड़ा लेस मोटिवेटेड भी फील करो। बट आई एम टेलिंग यू भाई, अगर आप मोटिवेटेड फील करने लगे, आपको यहाँ पे आने के बाद कॉन्फिडेंस हो गया एक बार, भाई लाइफ में ना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ मुश्किल रहेगा।
सारी चीज़ों का बैरियर हट जाएगा एकदम से। ऐसा लगेगा आप कुछ भी कर सकते हो भाई। मैं बता रहा हूँ, हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो हमें लगता है कि इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। समवेयर वो होती भी हैं, बट वो बैरियर हमने लगा रखा होता है। जैसे वो बैरियर हम तोड़ते हैं ना भाई, बियॉन्ड जाके कुछ करते हैं, तो एकदम से सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ में फ़र्क आने लगता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है भाई, बाकी चीज़ें मैं और चाय पीते पीते बताऊंगा कि मेरे को क्या फील हो रहा है और मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं ज़रूर बताता रहूँगा। यार गाइस, इन्होंने अभी मिनरल वाटर की बॉटल ला के रख दी पथाया। भाई मैं तो नहीं खोलने वाला इसको, पता नहीं इसका क्या दाम है, और मेरे को भी प्यास लग नहीं रही है ऑनेस्टली बताऊँ। मेरी गाड़ी में रखा है पानी, मैं वो पीऊँगा, मैं पीने आया हूँ चाय भाई। सो गाइस, ये आ गई हमारी चाय। ये केटल में नहीं लाए, ये सीधा कप और प्लेट में लाए हैं। शंग्रीला वाले केटल में लाए थे। चलो कोई बात नहीं, हम चाय को तो ट्राई करें। बाकी इन्होंने एक अच्छी बात करी, इन्होंने कुकीज़ दिया साथ में, वो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी। बाकी एक चीज़ मैं देख रहा था, इनका मेन्यू पढ़ के देख रहा था, तुम में से कोई भिंडी अपने घर में नहीं खाता होगा, तुमका भिंडी का प्राइस देख रहे हो भाई, इसके बाद शायद तुम खाने लग जाओ। खाया करो भाई भिंडी, समझ रहे हो, लग्जरी आइटम है भिंडी, तुम्हें पता ही नहीं है। गाइस, मैं अपना रियल इनपुट देता हूँ। 10 रुपये वाली टपरी वाली चाय वर्सेस 1000 रुपये की ताज की चाय। भाई देखो, चाय का अगर मुकाबला करा जाए ना, तो सुदामा की चाय मेरे को बहुत अच्छी लगी। आई मीन टू से दैट कि टपरी वाली चाय मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू ताज। ठीक है, अब बात आते हैं कि प्राइस का डिफरेंस है या माइंडसेट का भी डिफरेंस है। भाई मेरे को लगता है सारा ना माइंडसेट का खेल है। भाई 10 रुपये की जब मैं चाय पी रहा था ना, मेरे दिमाग में ना कुछ नहीं आ रहा था, ना कोई थॉट्स आ रहे थे, ना मैं कुछ एम्बिशियसली सोच पा रहा था, ना मैं कुछ समझ पा रहा था। मैं बस चाय पी रहा था और बस बैठा हुआ था। ठीक है, सच बता रहा हूँ तुम्हें। और वहाँ आसपास लोग भी ना कोई ख़ास बात नहीं कर रहे थे, तो हर बंदा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, जो कि सबकी लाइफ में होती है। कोई मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सबकी लाइफ में होती है, बट वहाँ कोई काम की भी बात नहीं हो रही थी भाई। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ तो का पूरा एहसास हो गया भाई। चाहे 5 स्टार का खाना कैसा भी हो, मतलब मैं चाय से जज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, खाना भी ऐसा ही होगा, जब चाय उन्होंने मेरे को पिलाई है तो खाना भी एवरेज ही होगा भाई। मतलब प्राइस पॉइंट पे मैं जज नहीं कर रहा, मैं टेस्ट के बेस पे जज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, तो उस बात को समझो कि प्राइस एवरेज हो, बट तुम्हें पिक्चर बेची जाती है बड़ी, तुम्हें बेचे जाते एम्बिशंस, तुम्हें बेचे जाते थे सपने भाई। जब तक तुम ये चीज़ नहीं करोगे ना, तुम ये जब टेस्ट नहीं चखोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ये चीज़ महंगी क्यों है। तो अभी महंगी लग रही हो सकता है, बट जिस दिन तुम बन गए ना भाई, उस दिन सस्ती लगेगी ये चीज़ बहुत। क्योंकि भाई तुमने अपनी लाइफ में ना एक बेंचमार्क सेट कर लोगे। क्योंकि यहाँ लोग जो आते हैं ना भाई, फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड पे ध्यान दे रहे हैं, वो पैसे पे ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने अपनी मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली लाइफ की, अब वो यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे बिजनेसमैन आता है तो वो क्या सोचता है भाई, वो किस माइंडसेट से आता है भाई? वो आता है कि भाई अगर मैं 1000 रुपये की चाय पी रहा हूँ ना, तो मैं 10 लाख का धंधा बना के जाऊँगा। उसके दिमाग में ये बात सेट होती है, क्लियर होती है। ठीक है, अब वो अपनी फैमिली के साथ आता है ना, तो ये बात वो ये नहीं सोचेगा, वो सिर्फ ये सोचेगा मेरी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी चाहिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मतलब मुझे खाना कितना बहुत बढ़िया मिलता। मुझे नहीं लगता कि मैंने चाय पी, मेरे को ठीक लगी भाई। मैं कोई इतनी तारीफ़ों के पुल नहीं बांध सकता कि भाई जो नहीं है सच्चाई है, सच्चाई है। ठीक है, चाय टपरी वाली बढ़िया थी, चाय इसके कंपैरिजन में, बट इन्होंने एम्बिशन बेची है, इन्होंने एक माइंडसेट लोगों का भाई, इन्होंने क्या बेचा, हम लोग इस चीज़ के ऊपर भाग रहे हैं। तो इस सोसाइटी में लोग जज इस चीज़ से करते हैं कि तुम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर तुम चीज़ अफोर्ड करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हें सोसाइटी में माना जाता है तुम बड़े। अब यार मेरे को लग रहा है मैं ज़्यादा ज्ञान पेल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि सिर्फ प्राइस पॉइंट पे ये चीज़ नहीं होती, ये सारा माइंडसेट गेम का भाई, सारा माइंडसेट का खेल है। चाय में कोई ऐसी बात नहीं थी, बट सारा खेल है माइंडसेट का। इतने बड़े होटल में आने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई, सिर्फ चाय पीने नहीं आया था मैं, तुम्हें एक मैसेज देने आया था कि रियल लाइफ थिंग्स कैसी होती है। तो गाइस, अब 11:30 हो चुके हैं, मेरी चाय भी ख़त्म हो चुकी है और मैंने आपको अपना रियल इनपुट भी दे दिया है। सो अब निकलते हैं
घर, ठीक है। और जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको ताज का। इनका आउटडोर सिटिंग एरिया है, ठीक है। और टी लॉन्ज ना वहाँ कॉर्नर पे है, हाँ ठीक है। आगे से यहाँ से जाके राइट और टी पॉइंट से कॉर्नर पे वहाँ टी लॉन्च था इन लोगों का, ठीक है यार। अब एग्ज़िट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, घर से भी कॉल आ रहा है। और इस ना गेट में अपनी उंगलियां बचा के निकलना भाई, क्योंकि आ सकती है, बहुत टाइट है। हाथ दब गई ना तो बहुत दर्द होगा तुम्हें। होटल के सामने लगी हुई थी, अब मैं भैया को क्यों परेशान करूं, मैं सीधा एग्ज़िट ही कर लेता हूँ यहीं से बाहर। पंच पंच हो रही है यहाँ पे भी, पंच खड़ी है भाई एग्ज़िट गेट पे, क्या बात है भाई। टाटा ने भाई कहर उठा रखा है दुनिया पे। चलो यार।